इच्छाएं पूरी करने वाला पेड़। एक ऐसा गांव जहां हर सुबह सूरज थोड़ा ज्यादा चमकता था। एक ऐसी हवा जिसमें कोई अनकही कहानी तैरती थी। और उसी गांव के किनारे एक पुराना जंगल था। जंगल के बीच एक पेड़ खड़ा था जिसके बारे में कहा जाता था, जो इसके पास सच्चे मन से जाता है उसकी एक इच्छा जरूर पूरी होती है। सालों से कोई उस पेड़ को ढूंढ नहीं पाया, पर आज एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। यह कहानी है आरव की 12 साल का मासूम, जिज्ञासु और सपनों से भरा बच्चा। माँ बोली, आरव उठ बेटा, स्कूल का समय हो गया है। आरव बोला, बस 5 मिनट और माँ। सपने में फिर वही पेड़ आया था। माँ बोली, फिर वही पेड़? आखिर क्या है इस सपने में? आरव बोला, वही पेड़ जिसकी पत्तियां चमकती हैं। आरव अपने दोस्तों से बातें करता है। दोस्त एक बोला, सुना है पुराने जंगल में कोई रोशनी देखी गई है रात में। दोस्त 2 बोला, कुछ लोग कहते हैं कि वो वही इच्छाओं वाला पेड़ है। आरव बोला, तो क्या मेरा सपना सच हो सकता है? रात का सीन। दादा चारपाई पर बैठे। आरव बोला, दादाजी, क्या सच में कोई ऐसा पेड़ होता है जो इच्छा पूरी करता है? दादा गंभीर आवाज में बोले, हाँ बेटा, था, पर उसे ढूंढ पाना आसान नहीं। वो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जिनके दिल में लालच नहीं, सिर्फ सच्चाई हो। आरव, क्या मैं उसे ढूंढ सकता हूँ? दादा, शायद, अगर तुम्हारा मन साफ हो। धीमी पृष्ठभूमि संगीत बढ़ता है। अगली सुबह आरव अकेले जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल शांत था। जितना शांत वो दिखता था उतना ही रहस्यमय था। आरव को एक चमकती तितली दिखती है जो आगे उड़ती है। आरव बोला, क्या तुम मुझे रास्ता दिखा रही हो? वह तितली के पीछे चलता है। पेड़ों पर चमक, हवा में छोटी छोटी रोशनियां, दूर से आती घंटियों की आवाज। आरव धीरे धीरे गहरे जंगल में पहुंचता है। आसमान से हल्की रोशनी गिरती है। पेड़ सुनहरी चमक से चमकता है। पेड़ धीमी गूंजती आवाज में बोला, आरव, तुम आ गए। आरव डरते हुए बोला, आपने मेरा नाम कैसे लिया? पेड़ बोला, क्योंकि मैं दिल की आवाज सुनता हूँ। बोलो, क्या चाहत रखते हो? पहली इच्छा बोलना आसान था, पर आरव चुप रहा क्योंकि उसके मन में लालच नहीं था। पेड़ आरव को कहता है। पेड़ बोला, तुम्हें 3 इच्छाओं का अधिकार है, पर हर इच्छा दुनिया को बदल सकती है। आरव सोचकर बोलता है, मेरे गांव में पानी की कमी है, बस वो ठीक हो जाए। पेड़ चमककर एक बीज गिराता है। अगली सुबह गांव के कुएं में पानी छलक रहा होता है। गांव वाले खुश हो जाते हैं। आरव की आंखें नम हैं। आरव बोला, दूसरी इच्छा, बस मेरे पापा ठीक हो जाए। पेड़ फिर से चमकता है। अगले दिन पिता स्वस्थ। आरव भावुक होकर पेड़ को धन्यवाद देता है। गांव का लालची जमींदार पेड़ की खोज कर लेता है। आरव को धमकाता है। जमींदार बोला, मुझे उस पेड़ के पास ले चल। आरव मना करता है। पेड़ प्रकट होता है। पेड़ बोला, तीसरी और आखिरी इच्छा बोलो। आरव, सोच लो, जो तुम चाहोगे वही होगा। आरव आंसू में फैसला करता है, मेरी तीसरी इच्छा है कि कोई भी बुरा इंसान इस पेड़ को कभी न ढूंढ पाए और कोई इसे लालच में न इस्तेमाल कर सके। पेड़ मुस्कुराता है। पेड़ बोला, तुमने सबसे कठिन इच्छा चुनी है। तुमने खुद को नहीं, सबको चुना है। यही सच्ची इच्छा होती है। पेड़ आकाश में विलुप्त होने लगता है। पेड़ आखिरी संदेश देता है। पेड़ बोला,
जब तक सच्चाई इस दुनिया में रहेगी मैं भी रहूंगा, पर अब से सिर्फ दिल के साफ लोगों को दिखाई दूंगा। पेड़ गायब। आरव घुटनों पर बैठा रोता है। आरव बड़ा होकर एक दयालु और बुद्धिमान शिक्षक बन गया है। वह बच्चों को जंगल की कहानी सुनाता है। एक बच्चा पूछता है, बच्चा बोला, क्या सच में ऐसा पेड़ होता है सर? आरव मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, अगर तुम दिल से चाहो तो तुम भी उसे ढूंढ सकते हो। लाइफ मैसेज: इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब उनमें लालच नहीं, भलाई होती है। और चमत्कार हर दिन होते हैं, बस मन साफ होना चाहिए।